जय श्री राधे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिससे हमें जीवन जीने के सही रास्ते का ज्ञान मिलता है। गीता से हमें प्रेम, धर्म और कर्म की शिक्षा मिलती है। इसे वे लोग समझ सकते हैं जो अपने जीवन में आगे चाहते हैं। जैसे कि कोई अपनी मुश्किलों को दूर करना चाहता है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है या जीवन में सफलता पाना चाहता है। श्रीमद् भगवद गीता वास्तव में लोगों के जीवन को हर हाल में बेहतर बनाती है। गीता का असली अर्थ वो व्यक्ति समझ पाएगा जो अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता है। लेकिन जो मनोरंजन करना चाहता है या जानकारी लेना चाहता है वो कभी भी नहीं समझ पाएगा। गीता का असली उद्देश्य आपकी हर समस्या का समाधान देना है। इसलिए गीता के अति महत्वपूर्ण 26 शिक्षाओं को आपके लिए बहुत ही आसान शब्दों में लेकर आए हैं, जिसे यदि आप हर रोज सोने से पहले या हर सुबह सुनते हैं और अनुकरण भी करते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलेगी और अंततः आपका कल्याण भी होने लग जाएगा। 26 श्रीमद् भगवद गीता का 26वां उपदेश है कि संसार में यदि कोई इंसान अपनी जिंदगी में अपने रिश्तों में केवल और केवल बुराइयों को ढूंढता है तो उसे लगने लग जाता है कि उसके आसपास गलत ही गलत हो रहे हैं। तो इस प्रेशर से कुछ समय बाद वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में कभी को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की तो वो अपनी जिंदगी में अकेलापन, उदासी और डिप्रेशन को आकर्षित करता है, क्योंकि उसके के हार्मोन्स कम होने लग जाते हैं। आप बाहर की परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आपको उन परिस्थितियों में खुश रहना या दुखी होना चाहिए, इसका निर्णय आप ही ले सकते हैं। और अगर आपको दुखी रहना नहीं पसंद है तो अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करनी होगी। या तो अभी के हालातों में खुश रहना सीख लीजिए, लेकिन उन हालातों में रहना अगर पसंद नहीं है तो उन हालातों को ही बदल डालिए। लेकिन अगर आप दोनों ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमेशा प्रश्न करते रहेंगे, क्योंकि आप ना तो परिस्थिति बदल सकते हैं और ना ही अपने विचार बदल सकते हैं। खुश रहना चाहते हैं तो दोनों में से एक को बदलना ही होगा। या तो परिस्थिति को बदले या अपने विचारों को। मित्रों, इससे पहले कि हम 25वें उपदेश पर जाएं, अगर अभी तक आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए फिर आगे है। 25 श्रीमद् भगवद गीता का 25वां उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, बिल्कुल वैसे ही सत्य भी चमकता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। 24 श्रीमद् भगवद गीता का 24वां उपदेश है कि एक व्यक्ति को सात्विक और संतुलित भोजन करना चाहिए, साथ ही राजसी और तामसी भोजन का त्याग करना चाहिए। आजकल के लोग कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं। वे जानते भी नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। ऐसे बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेने वाला जीवन में उच्च पदों पर कभी नहीं जा सकता। वर्तमान समय में अधिकांश लोग स्वाद के लिए पागल हो गए हैं। बहुत से लोग आपस में बातें करते हैं कि अपने शहर से बस 30 से 80 किलोमीटर दूर ही एक स्थान है जहां बहुत टेस्टी खाना मिलता है, क्यों ना वहां खाने को चला जाए। बस यहाँ से 2 घंटे दूर शानदार पराठे मिलते हैं, वहाँ हर दिन पराठे खाने को मन करता है। 2 घंटे जाना और 2 घंटे आना बस एक टेस्ट के लिए। यदि हम कहीं से भी कुछ भी खा लेते हैं तो उस भोजन में पवित्रता या प्रेम नहीं होती। ऐसे खाना बनाने वाले को, उस व्यक्ति को आपसे कोई प्रेम नहीं है और इस भोजन को बनाते समय पवित्रता का ध्यान ही नहीं रखा जाता। लेकिन लोगों को इससे कोई फर्क ही नहीं, चाहे हमें क्यों ना 10 दिन का हुआ खाना खिलाया जाए। जुबान को अलग अलग टेस्ट लगने चाहिए, भले ही उस खाने में गंदगी हो या नहीं। बिना सोचे समझे केवल जुबान को पसंद आनी चाहिए। खाने पीने का कोई नियम ही नहीं रखते हैं, जब मन किया तब खा लेते हैं। चाहे शरीर बीमार हो जाए, चाहे शरीर को नुकसान देने वाला खाना ही क्यों ना हो, बस टेस्ट होना चाहिए। लोग जब सुनते हैं कि फलाह जगह का खाना टेस्टी है तो लोगों को भले ही घंटों तक लाइन में ही क्यों ना रहना, वे फिर भी ऐसे खाने के लिए बेचैन रहते हैं।
एक तरफ तो वही लोग ट्रैफिक में सिग्नल रेड से ग्रीन होने पे 1 सेकंड के लिए भी रुकते नहीं हैं। इतनी तेजी से भागते हैं कि जैसे लगे कि अपनी को दूसरों की पार कर जाएंगे, लेकिन जब खाने में टेस्ट की या स्वाद की बात आती है तो घंटों इंतजार करने लगते हैं। ऐसा लगता हो कि खाना खाना ही उनकी जिंदगी का सबसे सपना हो। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता से हमें भोजन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से भोजन के बारे में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग तामसी और राजसी भोजन करते हैं उनका मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है। ऐसे लोगों को जल्दी गुस्सा आता है और उनका मन अशांत रहता है। आप अपने शरीर में जो भी भोजन कर रहे हैं उसे आपको गंभीरता से लेना चाहिए। भोजन के प्रकार के आधार पर आपके विचार और अनुभव बनेंगे। भोजन राजसिक, तामसिक और सात्विक 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें राजसिक भोजन करने से रोग, शोक और दुर्हक है। वैसा भोजन जो तीखा हो, बहुत ज्यादा गर्म हो या जलन पैदा करने वाला हो रजोगुनी कहलाता है। वैसा भोजन जिसे बहुत अपवित्रता से बनाया गया हो, साफ सफाई नहीं बरती गई हो, जीव हत्या करके उसके मांस से बनाया गया है, नशीले पदार्थ डालकर बनाया गया हो, तो वैसा आहार तमोगुणी कहलाता है। राजसी और तमोगुणी भोजन के विपरीत वैसा भोजन जो मन को शांत करता हो, शारीरिक उम्र को हो और मस्तिष्क में संतुष्टि लाता हो और जिससे जीवन में खुशियां आती हो, वैसा भोजन सात्विक आहार होता है। आपका भोजन जैसा होगा वैसा ही आपका जीवन बनेगा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि हमेशा सात्विक और संतुलित भोजन करना चाहिए अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं। 23 श्रीमद् भगवद गीता का 23वां उपदेश है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रह सकेंगे। 22 श्रीमद् भगवद गीता का 22वां उपदेश है, आज का कलयुग काम और अर्थ का युग है। इसका अर्थ है कि आजकल लोग आपको तभी याद करेंगे, ये आपसे प्रेम से बातें करेंगे जब आप उनके कोई काम आते हो, आपसे उनको पैसे मिलने की उम्मीद हो, कोई आर्थिक लाभ हो। आजकल किसी व्यक्ति के चरित्र को उसके द्वारा कहे गए मीठे शब्दों के आधार पर तुरंत अच्छा मत समझ लेना। आपको सतर्क रहना है कि ये सब आपको कहीं फंसाने के लिए तो नहीं कहे गए। जैसे ही उसका अपना स्वार्थ पूरा हो जाएगा तब पता चलता है कि उस व्यक्ति की असली जुबान कैसी है, क्योंकि आपको आसानी से धोखा देने के लिए मीठे शब्दों से कोई हथियार नहीं हो सकता। अपने स्वार्थ के काम को पूरा करने के लिए लोग आपको अपना बनाएंगे या बार बार आपको अपना होने का हक जताएंगे, लेकिन अगर आप उनसे इस व्यवहार को सच समझने लग जाएंगे और इसमें फंस जाते हैं तो आपके दिल को बहुत चोट लगेगी। माना जाता है कि गधे को भी समय आने पर बाप बनाना है। वास्तव में ये वही योग है जिसमें लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इसे समझने के लिए एक शहर में एक शिक्षक के बारे में जानते हैं। उस शिक्षक का नाम उस शहर में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। उन्हें सब लोग बहुत मानते थे और भरोसा करते थे। इसलिए एक व्यापारी ने उनसे कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लो और दीक्षा दे दो। गुरु ने दीक्षा दे दी और उसे अपना शिष्य बना लिया। दूसरे ही दिन उस व्यापारी ने अपनी दुकान पर अपने गुरुजी की तस्वीर लगा ली। जब लोग वहां से गुजरने लगे तो उसने लोगों से कहा कि आप मेरे से सामान ही खरीदो, मैं ही इस शहर में सबसे अच्छे और सबसे सस्ता सामान बेचता हूँ। मैं अपने गुरु की कसम खाता हूँ कि मैं आपसे कोई भी लाभ नहीं कमा रहा हूँ और मैं आपसे इन सामानों का उचित मूल्य ही ले रहा हूँ। धीरे धीरे बात पूरे शहर में फैल गई। इसी कारण गुरुजी को भी कुछ दिनों में पता चल गया कि कोई व्यक्ति है जो उनका नाम लेकर लोगों को सामान बेचता है और लोगों को मूर्ख बनाता है, और लोग भी इसलिए उसका सामान खरीदते हैं और छल का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो आपका शिष्य है और यहाँ तक कि वो आपकी कसमें खाता है और लोगों को उस पर भरोसा हो जाता है कि वो अपने गुरु की कसम खाते हुए कैसे धोखा दे सकता है। तो एक दिन गुरुजी भी उसकी दुकान पर गए। गुरुजी ने जाकर देखा कि वो व्यापारी वास्तव में उसकी कसम खाकर लोगों को सामान बेचता था। गुरुजी ने व्यापारी से कहा कि तुम मेरे शिष्य होकर लोगों को धोखा क्यों देते हो। तो व्यापारी ने कहा कि मुझे गुरु शिष्य की बातें कुछ समझ नहीं आती, मैं अपना लाभ ही समझता हूँ।
मैंने देखा कि सारा शहर आपको बहुत ज्यादा पसंद करता है, इसलिए मैंने भी सोचा कि आपको अपना शिक्षक बनाने से मुझे बहुत लाभ हो सकेगा। मुझे केवल और केवल लाभ में दिलचस्पी है, और जब से मैंने आपका नाम लेना शुरू किया है और आपके नाम की कस्में खानी शुरू की है, तब से मेरे व्यापार में बहुत ही ज्यादा हुई है। गुरुजी को ये सुनकर बहुत ही धक्का लगा और सोचने लगे कि कैसा समय आ गया है। लोग अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कैसे विडंबना है कि लोग अपने माँ बाप और गुरु तक को नहीं, हर व्यक्ति कोशिश करता है कि मेरा ही लाभ होना चाहिए, चाहे दूसरे का कितना ही नुकसान क्यों ना हो रहा हो। आज की दुनिया में अगर आप किसी को मौका देते हैं तो लोग उससे अपना मतलब निकालने में कोई कसर नहीं। यही कारण है कि किसी की मीठी मीठी बातों में नहीं फंसना चाहिए। इसके बजाय आंखें खोलकर सतर्कता से व्यक्ति को समझे, सच्चाई को देखने का अभ्यास करें। लोग सबसे ज्यादा धोखा अपना अपना कह कर दे देते हैं। धोखा देने के लिए कहते हैं कि तुम मेरे अपने हो, मेरे खास हो, मेरे दिल के करीब हो, तुम्हारे साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि कोई अनजान व्यक्ति से आपके दिल को चोट लगी हो? असल में आपके करीबी लोग ही अक्सर आपको चोट पहुँचाते हैं। महाभारत की पराये लोगों की नहीं थी, ये एक ही परिवार का संघर्ष था और लोग मारे गए। जो गीता का इतना ज्ञान है क्योंकि महाभारत के युद्ध में अपने ही अपनों के से जलते रहे, अपने ही अपनों के सुख को नहीं देख पाए। आप ये ध्यान देना कि यदि आप किसी को ये कह दोगे कि आप मेरे अपने हो, आप मेरे लिए बहुत ही खास हो, तो भविष्य में वो कभी ना कभी अवश्य आपको चोट पहुंचाएगा ही। ये बात आपको जल्द ही समझ ना आ सकती हो, लेकिन समय आने पे अवश्य ही आपको समझ आ जाएगा। इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। ये ज्ञान हमें ये बताती है कि आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है, कि ये हमारा साथ कभी नहीं और जिंदगी भर साथ देता रहेगा। वास्तविकता ये है कि साथ सब देते हैं हमेशा के लिए, तो हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं रहने वाला, ये भी एक दिन हमें कर चला ही जाएगा। तो लोगों से हमेशा के लिए साथ देने की उम्मीद रखना तो दूर की बात है। अगर किसी से बहुत ज्यादा मोह लगाओगे तो दुहक ही दुहक मिलने वाला है। मोह ही इस संसार में दुखों का कारण है। इसलिए सभी लोगों से बिना मोह के और ऊपरी मन से चलोगे, बाहर से चलोगे, तो किसी को हिम्मत ही नहीं होगी कि कोई आपको दिल से चोट पहुंचा सके। 21 श्रीमद् भगवद गीता का 21वां उपदेश है, जिस तरह व्यक्ति अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने हो चुके शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। ये संसार का नियम है। इस सत्य को स्वीकारते हुए बिना डरे आज में जीना चाहिए। 20 श्रीमद् भगवद गीता का 20वां उपदेश है, जो मनुष्य हमेशा शक करता है वो कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संदेह करने की लत से बचे। अधिक संदेह करने से मन अशांत हो जाता है और अपने ही संबंधों को लग जाता है। 19 श्रीमद् भगवद गीता का 19वां उपदेश है कि कभी भी अपने आप को बेचारा बनकर नहीं जीना चाहिए। अगर कोई आपको आसानी से चोट पहुंच जाता है, आपका इस्तेमाल करके निकल लेता है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसा क्या कारण है कि लोग आपको आसानी से चोट पहुंचा पाते हैं। इसके विपरीत इस संसार में कई ऐसे मन से मजबूत लोग होते हैं जिनसे बात करने से भी औरों को भय लगता है। शक्तिशाली मन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मन ही जिसका अगर कमजोर है तो उसको चोट पहुंचना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए आपका मन मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने आप को मानसिक रूप से इतना मजबूत बना लो कि कोई भी आपको चोट पहुंचा ना सके। 18 श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। 17 श्रीमद् भगवद गीता का 17वां उपदेश है कि बेकसूर व्यक्ति को धोखा नहीं देना चाहिए और उसके दिल को जानबूझकर दुखाना दुनिया का सबसे पाप है। किसी ने महर्षि वेद व्यास जी महाराज से पूछा कि आपने बहुत ग्रंथ लिखे हैं, कई शास्त्र लिखे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि इन सभी ग्रंथों का सार इनका क्या है। तो व्यास जी ने कहा कि इन सभी शास्त्रों का सार 2 शिक्षा में है।
पहला ये कि किसी को अपने नेक कार्यों से खुश करना सबसे धर्म है, सबसे परोपकार है। वहीं दूसरी ओर किसी का दिल या मन को दुखाना सबसे पाप होता है। 16 है व्यक्ति का मोह उसके विनाश का कारण होता है। वो जितना अधिक मोह करता है उतना ही अधिक कष्ट को भोगता है। 15 है श्रीमद् भगवद गीता का 15वां उपदेश है कि इस दुनिया में हार गए लोगों की कोई मदद नहीं करता और बहुत सफलता मिलने पर कोई खुश नहीं होता। यही कारण है कि अपने दुख को किसी को नहीं बताना चाहिए और अपनी प्राप्त खुशियों के बारे में उजागर नहीं होने देना चाहिए। अगर आप अपने दुख को पूरी दुनिया के सामने शेयर करते हैं तो लोग आपसे किनारा होने लगेंगे। उन्हें लगता है कि आपके पास रहने पर ही सुनने और हमेशा हमारी मदद मांगेगा, इसलिए इससे दूर ही रहो। इसी तरह लोग आपकी सफलता को पसंद नहीं करते। इस दुनिया की भी दस्तूर अलग ही है। दुखी व्यक्ति को मदद नहीं करती और खुश व्यक्ति को खुश रहने ही नहीं देती, उसकी भी दूसरों को परेशान करती है। आपने कई बार सुना होगा कि दुख में कोई किसी का साथ नहीं देता। इतना कुछ जानने के बाद भी लोग समझते ही नहीं हैं। लोग दूसरों को अपनी बताकर उनसे उम्मीदें करते हैं कि वे उनकी मदद करेंगे। कोई क्यों दूसरों की मदद करेगा और खुद को इतना कमजोर क्यों बनाना कि दूसरों से मदद लेने की जरूरत। लोगों को लगता है कि अपनी खुशियों को दूसरों को बताए बिना कैसे जी सकते हैं। जब तक वे अपनी सफलता और के बारे में कुछ लोगों को शेयर नहीं करते तब तक उनका मन भरता ही नहीं है। यही कारण है कि जब आप अपनी खुशियों को बार बार बताते हैं तो आपके बनते हुए काम भी रुक जाते हैं। जब आप अपनी योजना को पूरा करने से पहले ही सबको बता देते हैं तो वो जरूरी काम भी जाता है। तो इसे हमेशा ध्यान में रखें कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते किसी को कुछ नहीं बताना। जब तक आपकी योजनाएं पूरी नहीं हुई है किसी को कुछ मत बताओ, और जिस दिन आप सफल हो जाओगे, आपकी योजनाएं जिस दिन पूरी हो जाएंगी तो आपकी सफलता दूसरों को खुद ही दिखाई देगी। 14 है भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म ही सबसे धर्म होता है। व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और कोई भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तेरा तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए अपने स्वभाव को हमेशा निर्मल रखना चाहिए। 12 श्रीमद् भगवद गीता का 12वां उपदेश है कि जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीदें करते हैं तब तक आप अपमानित होते रहेंगे। जब जब आप चाहते हैं कि कोई आपकी कदर करे तब कोई आपकी कदर करेगा ही नहीं। खुद का सम्मान चाहने वालों को ही अपमान का सामना करना होता है। फेमस कहावत है कि शादी में फूफा जी मुंह बना लेते हैं और हर पर उन्हें लगता है कि उनका सभी अपमान ही करते रहते हैं। इसका कारण होता है कि उनके मन में सम्मान पाने की इच्छा होती है और ये इच्छा उन्हें हर जगह अपमानित महसूस कराती है। ये कामना और फल प्राप्ति का एक अलग ही मेल है। अच्छा व्यवहार की उम्मीद लगाए लोगों को गलत लोग मिल जाते हैं। सम्मान चाहने वालों को अपमान मिलता है और प्रेम चाहने वालों को छल मिलता है। असल में सम्मान चाहने और मांगने की बात नहीं है। ये तो आपको कर्मों के अनुसार स्वतः मिलता है। प्रेम मांगने की बात नहीं है, ये आपके व्यवहार के अनुसार मिलता है। जब आप चाहने लगते हैं तो बदले में आपको सब कुछ उल्टा मिलने लगता है। इसलिए लोगों से प्रेम, सम्मान और अच्छे व्यवहार की उम्मीद ना करें। सामने वाला आपसे कैसा व्यवहार करेगा आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरी तरह से सामने वाले पर निर्भर है। वो आपसे अच्छा या बुरा व्यवहार करे उसकी मर्जी होती है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी चीजों को चाहना ही दीजिए। आप लोगों के साथ सम्मान से चल सकते हैं, लेकिन खुद के लिए इन चीजों को चाहना उचित नहीं है। लेकिन जब से आप सम्मान, प्रेम और अच्छे व्यवहार की इच्छा देते हैं तो ये सब प्रकृति अपने आप आपको देने लग जाती है। 11 मनुष्य को परिणाम की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। 10 श्रीमद् भगवद गीता का 10वां उपदेश है कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्म का त्याग करना चाहिए।
जब लोग अपने स्वार्थ के लिए निरंतर काम करते रहते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वे अपने असीम स्वार्थ को पूरा करने के लिए दुष्कर्म करने लग जाते हैं और इस बात का उन्हें एहसास भी नहीं होता। लेकिन इसके विपरीत अगर निस्वार्थ भाव से कर्म करने लगता है तो उसका मन पवित्र हो जाता है, तो उसके मन में लालच कोसों दूर हो जाता है और बुरे कर्म करने से बच जाता है। लालच एक ऐसी है कि इंसान बुरे कर्मों को आकर्षित करता है। यही कारण है कि जो लोग अपने स्वार्थ का त्याग नहीं कर सकते वे कभी किसी का भला ही नहीं कर पाते। ऐसा व्यक्ति अपना लाभ उठाना चाहता है, इसलिए वो ना समाज की सेवा कर सकता है और ना ही देश की सेवा कर सकता है। लालच से भरा हुआ जीव कोई भी अपराध करने में जल्द ही लिप्त हो जाता है। यही कारण है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ से दूर रहकर जीना चाहिए, क्योंकि कर्म का चक्कर ऐसा है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाता है। जिसने जैसा बीज बोया है उसे वैसा ही फल अवश्य मिलेगा। कांटे अगर बोया है तो स्वाभाविक है कि कांटे ही मिलेंगे, और अगर फूल बोया है तो जिंदगी भी फूल रूपी खुशियों से भर जाती है। 9 श्रीमद् भगवद गीता का 9वां उपदेश है, जो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं वह ना तो मरने का शौक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो मर गया है उसे फिर से जन्म लेना है और जो जिंदा है वो अवश्य ही एक दिन मर जाएगा। 8 मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जो कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही आ रहा है। 7 श्रीमद् भगवद गीता का 7वां उपदेश है, मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। ये मन ही है जो मनुष्य को वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत ही आवश्यक है। मन को वश में कर लेने पर दिमाग की शक्ति केंद्रित हो जाती है, जिससे कर्मों के बाद सफलता मिलने लग जाती है। भगवद गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वो मन में पैदा होने वाली व्यर्थ की चिंताओं और व्यर्थ के छाव से भी दूर हो जाता है। इसके अलावा व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर पाता है। दूसरी तरफ मन को वश में नहीं करने पर आपका मन आपका सबसे शत्रु बन जाता है। 6 भगवद गीता का 6वां उपदेश है, क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार होता है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत होता है और अंत में वो आवेश में आकर कई बार स्वयं का ही नुकसान कर लेता है। 5 श्रीमद् भगवद गीता का 5वां उपदेश है, जिंदगी में हम कितने सही है और कितने गलत है ये 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतर आत्मा। 4 श्रीमद् भगवद गीता का 4वां उपदेश है कि यदि आप दोहक से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ईश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है, आपका काम हो या आपका घर हो या चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो, तो आपको दिन में 3 बार ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जो लोग कुछ भी प्राप्त करने के बाद धन्यवाद देने का भाव रखते हैं तो उनके जीवन से दुख भी दूर हो जाते हैं। इसलिए यदि आपका जीवन यदि पूरी तरह से धन्यवाद देने के भाव से भरा है तो आपके मन में परेशानियों और शिकायतों का कोई स्थान नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में शिकायतें हैं और कोई धन्यवाद नहीं है तो आपका मन हमेशा दुखी रहेगा। लेकिन अगर आपके मन में आधा धन्यवाद का भाव है और बाकी आधा भाग शिकायतों से भरा है तो जीवन में दुख और सुख एक के बाद एक आते रहेंगे। आपको ज्ञात होना चाहिए कि दुख भी जगह की तलाश करता है, वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जिसे हर से तकलीफ होती है। जब उसे वो व्यक्ति मिल जाता है तो दुख सोचता है कि ये तो मेरा निश्चित ग्राहक है, इसे तो हर से परेशानी होती है, इसलिए अगर मैं इसके पास आ जाऊंगा तो ये अपने दोनों हाथे खोलकर मेरा स्वागत करेगा। याद रखना चाहिए, जीवन में जितना अधिक शिकायतें होंगी उतना ही अधिक दुख होगा, लेकिन जितना अधिक धन्यवाद का भाव होगा उतना ही उत्साह होगा, जीवन उतना ही अधिक से भर जाएगा। असल में भगवान को धन्यवाद हम देते हैं तो हम खुद के लिए ही ऐसा करते हैं ताकि हम इस बात को समझ सके इस प्रकृति से या भगवान से हमें जो भी चीजें मिली है उसे पाने के लिए बहुत लोग संघर्ष करते रहते हैं। एक बहुत ही गरीब इंसान था, वो तपती हुई धूप में चला जा रहा था और उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी।
तेज धूप के कारण उसके पैर रास्ते के तपिश से जल रहे थे। वो धूप में फिर भी चला जा रहा था और ईश्वर से पूछा कि क्या ये तुम्हारा न्याय था कि मुझे इतना गरीब बनाया है। धूप इतनी तेज है, मेरे पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है। कुछ समय बाद एक आदमी उसके सामने से गुजरा जो पैर न होने के कारण जमीन पर खुद के शरीर को घसीटते हुए जा रहा था। उससे घसीटते हुए व्यक्ति को देखते ही उसका मन धन्यवाद से भर गया और उसने कहा कि हे ईश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। मैं कम से कम अपने पैरों पर चल तो सकता हूँ। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है कि जीवन में परेशान हो तो उन लोगों को स्मरण करें जो वो सब बहाने में लगे हुए हैं। जो आपके पास पहले से मौजूद है तो उचित निर्णय लें कि आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद नित्य प्रतिदिन दे, तभी आपका जीवन खुशियों से भर सकेगा। तीसरा, श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा उपदेश है कि जो व्यक्ति अपने आप से खुश नहीं है वो दुनिया में किसी और से खुश नहीं हो सकता। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग खुशियों को ढूंढने में वक्त जाया करते रहते हैं। वो अपनी कल्पनाओं में और अपने भविष्य में खुशियों की तलाश करते रहते हैं, बल्कि उन्हें पता ही नहीं होता कि खुशियां तो वर्तमान में होता है। कल क्या होने वाला है किसने देखा है। जो व्यक्ति अपने आप से खुश नहीं है तो किसी नए रिश्ते से भी उसे नहीं मिलने वाली उसके दामन में दुख ही आएंगे, साथ ही उसे हर नए काम में दुख ही मिलने वाला है, क्योंकि उसने दुख के ऊर्जा को अपने साथ लिए रखा है। वो दुख को हर जगह लेके जाएगा और बदले में उसे हर जगह दुख ही दुख मिलेगा। जगह बदलकर, रिश्ते बदलकर, काम बदलकर नहीं मिलने वाली, लेकिन अगर वो खुद को बदल डाले तो जीवन खुशियों से भर जाएगी। तो याद रहे कि जिन लोगों को खुद से नहीं है वो के अवसर पर भी दुखों की ही तलाश करते हैं। असल में जीवन में खुश रहना और दुखी रहना हमारे मस्तिष्क के द्वारा बनाए गए योजनाओं के आधार पर ही होता है। कहने का मतलब है कि हमने अपने मस्तिष्क को दुखों को ढूंढने के लिए ट्रेनिंग दे रखी है या सुखों को खोज निकालने के लिए। यदि आपने अपने मन को हर में दुखी होने या उदास होने की आदत डाली है तो आप धीरे धीरे खुश रहना भी भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने छोटी छोटी बातों पर खुश होने की आदत डाली है तो आप हर समय खुश रह सकेंगे। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी को समझ में आ जाए कि हमारे मन की प्रोग्रामिंग खुशियों और दुखों को नियंत्रित करती है तो आप खुद को खुश या दुखी बना सकते हैं। तो इसलिए जीवन में अगर खुश रहना चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों में भी देखनी चाहिए। 2 श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा उपदेश है, संसार में जो आज तुम्हारे पास है कल वो किसी और का था, भविष्य में वो किसी और का हो जाएगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना। पहला, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आ जाए स्वयं को सदैव शांत रखना चाहिए। मित्रों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद।